मनरेगा का नाम चेंज जो किया है ये तो बहुत गलत किया है। इस तरह का तो पूरे देश में ही लोग जो है देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। और आपने इसमें जी राम जी जोड़ा, अच्छी बात है। आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे। मेरी आपसे मांग है आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी का क्या चला जाएगा? पड़ गया सेंटेंस उसमें, विकसित भारत जी राम जी। महात्मा गांधी जी भी का भगवान का ही ने नाम लिया था मरने के टाइम में, जय राम जी, हे राम। सरकार मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहती है। मैं सरकार से पूछता हूं, गांधी जी से इतनी नफरत ने कहा हमें समझ में नहीं आया। गांधी तो यूं ही भी पूज्य हैं, काहे कोई एडिशनल पूज्य लगा रहे हैं? पूज्य जिनके नाम में बापू बोल रहे हैं उनमें से 2-3 जेल में। मनरेगा मारी तोला कई हो, नया कानून देला कहो लगा। मनरेगा को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। संसद से लेकर गांव तक काम, अधिकार और भविष्य पर बहस छिड़ी हुई। मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को 100 दिन का जो काम मिलता था और उसमें राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से जो फायदे मिलते थे, उस फायदे में कटौती गोया के मनरेगा को मारने का मामला है। मनमोहन सिंह के ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम यह है, जिसको सभी लोग तस्लीम करते हैं, दुनिया भर की रिपोर्ट है। और उसके बाद 10% ही सेंटर स्टेट को लगता था, फिर 25% हुआ, अब 40% उसमें पैसा लगेगा केंद्र का, स्टेट का। स्टेट के पास उतना पैसा है, अल्टीमेटली क्या होगा कि बिहार जैसे गरीब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, जो भी गरीब राज्य जिसके पास अपना रेवेन्यू नहीं है, वो कहाँ से ये सपोर्ट कर पाएगा इस काम में? विपक्ष का झूठ बेनकाब करने का दावा करते हुए अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर विपक्ष को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि नेहरू जी का जो खानदान है और विपक्ष हल्ला मचा रहा है, उन्हें पहले अपने समय की व्यवस्था पर भी जवाब देना चाहिए। पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि इस अधिनियम के लागू होने से मजदूरों और ग्रामीण व्यवस्था में बड़े बदलाव आएंगे और यह कदम 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। आज नेहरू जी का जो खानदान है, जो कांग्रेस के लोग हैं और उनके जो सहयोगी लोग हैं, वो पूरे भारत में चिल्ला रहा है गांधी जी का नाम हटा दिया। महात्मा गांधी, देखिए ये तो पड़ गया सेंटेंस उसमें, विकसित भारत जी राम जी। महात्मा गांधी जी भी का भगवान का ही ने नाम लिया था मरने के टाइम में, जय राम जी, हे राम। कोई गलत नहीं है। दूसरी ओर संजय सिंह, मनोज झा, तारिक अनवर, चंद्रशेखर और पप्पू यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने सरकार पर मनरेगा की मूल भावना कमजोर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नाम बदलना सिर्फ प्रतीकात्मक बदलाव नहीं, बल्कि अधिकार आधारित कानून से योजना आधारित ढांचे की ओर बड़ा बदलाव है। ये संशोधन राज्यों की भूमिका कम करता है, ये पंचायतों को कमजोर करता है, ये संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। संविधान कहता है सामाजिक न्याय और सरकार कहती है प्राथमिकता नहीं। धन्यवाद। तो सवाल सीधा है, सरकार संविधान के साथ है या उसके खिलाफ? मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहूँगा कि ये बिल जो 60 सालों के बाद भारत के गरीब और आम आदमी, खेतीहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, बटाईदार, किसानों के लिए, खास तौर पर जहां सबसे ज़्यादा अप्रवासी मजदूर है, पलायन है, वो बिहार का 3 हिस्सा जगह है। खास तौर पर सीमांचल है, कोसी है, मिथिलांचल है, जहां लगभग 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारत में जब पंचायती राज व्यवस्था राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी, अंतिम व्यक्ति, सबसे ज्यादा पंचायती राज व्यवस्था पर हमला लगातार कोई न कोई कोई न कोई केंद्र की सरकार करती जा रही है, जिसमें गांव में जो प्रधान है या ब्लॉक प्रमुख है, उस सिस्टम पर बिल्कुल पदाधिकारियों का राज बैठाया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा इस बिल में पंचायती राज व्यवस्था और ब्लॉक को अलग ना किया जाए, साथ साथ एमपी और एमएलए को इसमें मैंडेटरी किया जाए,
ताकि किसी भी पदाधिकारी को गरीब आदमी के अधिकार को छीनने का राइट ना मिले। विधायक अविनाश मंगलम ने कहा कि भगवान के नाम को जोड़कर राजनीति करना उचित नहीं है और असली मुद्दा गरीब मजदूर का रोजगार है। मनरेगा का नाम चेंज जो किया है ये तो बहुत गलत किया है कि इस तरह का जो पूरे देश में ये लोग जो है देश का माहौल ख़राब करना चाह रहा है। वोट के लिए ये लोग जो है पूरा देश को बदलेगा। पूरा देश में ये लोग जो चाह रहा है कि पूरा देश में हर राज्य में हमारा सीएम होगा, पूरा देश का झंडा भी बदल देगा ये लोग। तो ऐसा कर रहा है ये लोग। लेकिन संसद की बहस से दूर अररिया के गांवों में असली कहानी अलग है। ये सैलाब ग्रस्त इलाका है जहां बड़ी आबादी मनरेगा पर निर्भर है। पहले मांग भेजते ही काम मिल जाता था, लेकिन अब ऊपर से स्वीकृति का इंतजार करना पड़ता है। मजदूरों को काम में बहुत कमी आ रही है। गांव में गुजारा मुश्किल हो रहा है, इसलिए बाहर जाना मजबूरी बन सकता है। नई डिजिटल प्रक्रिया और बायोमेट्रिक हाजिरी ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं। नेटवर्क नहीं तो मजदूरी भी अटक जाती है। काम रुकने का मतलब है कमाई रुकना, और कमाई रुकी तो परिवार पर सीधा असर। आज गांधी जी के शहादत दिवस पर जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़े मजदूरों ने अररिया के दर्जनों गांवों में मनरेगा शव यात्रा निकाली। सैकड़ों मजदूरों ने नारे लगाए, मनरेगा बचाओ, मजदूर बचाओ, और वीबी ग्राम जी जुमला है, मजदूरों पर हमला है। रानीगंज के खरहट पंचायत के मजदूर ब्रह्मानंद ऋषिदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून खत्म कर दिया है। गांधी जी के शहादत दिवस पर मजदूरों को मनरेगा के खात्मे की जानकारी देने के लिए यह शव यात्रा निकाली गई। संगठन के सचिव आशीष रंजन के अनुसार सरकार 125 दिन काम देने की बात कर रही है, जबकि 50 दिन का भी काम नहीं मिल पा रहा। नया कानून केवल जुमला है और 40% वित्तीय बोझ अब राज्यों पर डाल दिया गया है। इस कानून को निरस्त कर दिया गया है। महात्मा गांधी के नाम पे देश के गरीब मजदूरों के लिए जो कानून बना था उसको केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया है। उसके विरोध में मनरेगा शव यात्रा आपके बीच से निकाली जा रही है। साथियों, आप तमाम लोगों के पास लेबर कार्ड होगा, जॉब कार्ड होगा। पहली बार गांव में रोजगार मिला, खाते खुले, खाते में पैसा मिला। जिस कानून की वजह से ये सब हुआ उस कानून को केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया है। इसलिए हम आपके बीच में हैं और मनरेगा को पुनः वापस करने की मांग कर रहे हैं। रामपुर कोदरकट्टी गांव की मजदूर मांडवी देवी के अनुसार पहले बजट ग्राम सभा से तय होता था, लेकिन अब केंद्र और राज्य तय करेंगे कि किस पंचायत में कौन सा काम होगा। पलासी प्रखंड के मजदूर दिलीप मंडल के अनुसार नए कानून में खेती के सीजन में 60 दिनों की तालाबंदी है। ऐसे में मजदूरों को मजबूरन सस्ते दाम पर काम करना पड़ेगा, जो उन्हें फिर से गुलामी जैसी स्थिति की ओर धकेलता है। इस शव यात्रा ने अररिया में लोगों के बीच चर्चा और जिज्ञासा बढ़ा दी। संसद में बहस जारी है, नेता अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन अररिया के मजदूर के लिए सवाल सीधा है, काम मिलेगा या नहीं। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, ये गरीब की जिंदगी की गारंटी मानी जाती थी। अब बहस इस बात पर है, क्या यह गारंटी पहले जैसी मजबूत रहेगी या बजट और मंजूरी के बीच कहीं उलझ जाएगी। सवाल ये नहीं है कि नाम बदला या नियम बदले, सवाल सिर्फ इतना है, क्या गांव के गरीब को काम मिलेगा या नहीं।